कार्ल रॉजर्स का मानना है कि जो सबसे व्यक्तिगत होता है वही आम होता है। दोस्तों, प्रायः हम सभी ने अपने जीवन में भावनात्मक दर्द का अनुभव करते हैं और इस भावनात्मक दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। कई बार यही दर्द कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, जिससे हम कई बार नई नई चीज़ें क्रिएट कर जाते हैं, कई बार नई नई संभावनाएं तलाश लेते हैं, करिश्मा कर पाते हैं। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि दर्द क्या है, दर्द का मूल कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। जी हाँ दोस्तों, दर्द कुछ और नहीं बल्कि हमारी ही व्यक्तिगत आवाज़ है। चाहे हम विद्यार्थी हों, माता पिता हों, व्यवसायी हों, समाज सेवी हों, मैनेजर हों, प्रोफेशनल हों, खिलाड़ी हों, हम सभी ने कभी न कभी दर्द अनुभव किया है। वो दर्द किस तरह का होता है? मैं थक चुका हूँ, मैं अपने जीवन से ऊब चुका हूँ, लोग ना ही मेरी कद्र करते हैं, ना परवाह करते हैं, ना ही मेरा सम्मान करता है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे कर्मचारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, जैसा बताता हूँ वो वैसे कार्य नहीं करते हैं, समाज मेरी तरह नहीं सोचता है, ना ही मेरी कद्र करता है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। प्रायः इस तरह का दर्द हम अनुभव करते हैं। जॉन गार्डनर, जो कि एक प्रसिद्ध सुविचारक थे, उनका मानना है कि हर समस्या का समाधान उसी मानसिक स्तर पर नहीं सुलझाई जा सकती, क्योंकि हम मूल जड़ तक नहीं पहुंचते हैं। फौरी राहत पर ज़्यादा प्रयास करते हैं, उन्हीं विकल्पों को ज़्यादा तलाश करते हैं, उन्हीं विकल्पों के अनुसार एक्शन लेते हैं, तो समस्या का समाधान अस्थायी रूप से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमें यह तलाश करना है कि क्या वो चीज़ है जिससे दर्द उत्पन्न हो रही है। जरा विचार करके देखिए। जी हाँ दोस्तों, वो सबसे बड़ी मूल कारण है हमारे पैराडाइम यानी जीवन को, समाज को, दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया या नक्शा। प्रायः हम जो भी सोचते हैं, जिस चश्मे से भी हम देखते हैं, जिस नज़रिए से भी देखते हैं दुनिया को, उसी नज़रिए को, उसी नक्शे को हर व्यक्ति पर थोपने का प्रयास करते हैं। अगर हम माता पिता हों तो अपने बच्चों पर थोपने का प्रयास करते हैं, मैनेजर्स हों तो अपने कर्मचारियों पर थोपने का प्रयास करते हैं, व्यवसायी हों तो अपने ग्राहकों पर थोपने का विचार करते हैं, प्रोफेशनल्स हों तो अपने क्लाइंट्स पर थोपने का विचार करते हैं, और प्रायः थोपते ही हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, प्रायः उसी को सच मान बैठते हैं और दूसरा सच हो ही नहीं सकता, इन विकल्पों को तलाश नहीं करते हैं। मैं ये नहीं करता कि सभी ऐसे करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा ही होता है और इस कारण से हम दर्द में रहते हैं। तो क्या इसका समाधान है? जी हाँ, समाधान है। अस्थायी तौर पर भी समाधान है। वो समाधान है अपने पैराडाइम को चेंज करना, यानी जिस चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं उस चश्मे को बदलना, कि हम जिस चश्मे से देख रहे हैं क्या वो चश्मा वास्तव में सही है या मुझे अपने चश्मे में सुधार करने की आवश्यकता है, और ऐसा कैसे कर पाएंगे? ऐसा करने के 3 मुख्य साधन हैं। पहला, अपनी आवाज़ सुनना। जी हाँ दोस्तों, अपनी आवाज़ सुनना। अपनी आवाज़ सुनना का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उन्हें सुनना।
अपनी आवाज़ सुनने का मतलब है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, हमारी हॉबीज क्या है, हमारा पैशन क्या है, हमारा व्यक्तिगत स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम किस कार्य को करने पर आनंदित महसूस करते हैं और बेहतर कर पाते हैं। उन चीज़ों को तलाश करना, अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं की तलाश करना, यह हुआ हमारी आवाज सुनना। दूसरा, दूसरों की बातों को सुनना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में हम सभी जब भी किसी से मिलते हैं तो प्रायः यह सोच के जाते हैं कि हमें यह बात कहनी है, और हम चाहे वो कुछ भी कह रहा हो, हम अपनी बात ही रखने का प्रयास करते हैं, उसको अनसुना करते हैं। तो इस कारण से उनके जीवन में जो आपसे बात कर रहा है उसको भी दर्द का अनुभव होता है, और चूंकि वो भी अपना एजेंडा लेके आया होता है तो आपको दर्द महसूस होती है। तो हमें दूसरी चीज क्या करनी है कि सबसे पहले श्रोता बनना है, दूसरों को सुनना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है दूसरों को उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करना, इनकरेज करना। जिस तरह से आप अपनी आवाज खोजें, वैसे ही अपने आसपास, परिवार में, समाज में, वर्क प्लेस पर, आपके रिलेटिव्स जो भी हों, जिनसे भी मिलते हो, जिनसे भी आप जुड़े हुए हों, जिनसे बात करते हों, उनको प्रेरित करना कि वो अपनी आवाज़ खोजें, अपनी पैशन को पहचानें, अपनी स्पेशलिटी को पहचानें, अपनी विशेषताओं को पहचानें, अपनी कमजोरियों को समझें, वो किन चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत क्षमता क्या है, उनकी व्यक्तिगत पहचान क्या है, उनकी व्यक्तिगत आत्मा क्या है। इन सबों को सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें इन चीज़ों को समझने के लिए प्रेरित करना, इस दर्द से छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और मेरी बात से सहमत हो या असहमत हो तो अपनी राय देना ना भूलें। इसी वचन के साथ मैं आज की अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।